बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेनेट इंतखाबात के नताइज के बाद जिसमें एक बड़ा अपसेट हुआ, हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हफीज़ शेख जो कि हुकूमत के उम्मीदवार थे, इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से अक्सरियत होने के बावजूद वो हार गए, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, उनके पास नंबर पूरा ना होने के बावजूद वो इलेक्शन जीत गए। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन नताइज के फ़ौरी बाद एक बड़ा बोल्ड फ़ैसला लिया, और वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने जाएंगे। जैसे कि आज आपने बहुत सारे TV चैनल्स पर और PDM के जितने भी तर्जुमान और सियासी अकाबरीन हैं, उनके बयानात भी सुन लिए होंगे कि ये आज का इलेक्शन रेफरेंडम है इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये अदम एतमाद है। और ये पूरे ऐवान ने, तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर्स ने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बोल्ड फ़ैसला लेना पड़ा। वैसे भी PDM की या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो अगली मूव थी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर ही आना था। अब बहुत सारे लोग इस कामयाबी को आसिफ अली ज़रदारी की सियासी जादूगरी कह लें या सियासी चाल से तशबीह दे रहे हैं, और सारा क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी को दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के इन इंतखाबात का और सेनेट के इन इंतखाबी नताइज का क्रेडिट सबसे ज़्यादा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है, जिन्होंने पूरा ज़ोर लगाया साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने में। साफ शफाफ इन मानों में कि जिन लोगों ने पैसे पकड़े थे, जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे थे, जिन लोगों ने अपने नोटों के बंडल लेकर अखलाकियात का और ये कह लें कि अपने जो पार्टी के साथ गद्दारी का सबूत दिया, उन्होंने इंतहाई साफ शफाफ तरीके से जिन लोगों से पैसा लेकर वोट देने का वादा किया, उन तक उनकी अमानत वापस पहुंचाई, उन लोगों को वोट देकर ये बड़ा अपसेट किया। इसका क्रेडिट जाता है खुर्शीद शाह साहब को, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान में से 2 ऐसे हीरे चुनकर इलेक्शन कमीशन में भेजे, जिन्होंने आज हक अदा किया, आज उन्होंने वफादारी का सबूत दिया, आज उन्होंने जो खुर्शीद शाह की चॉइस थी उसको दुरुस्त साबित कर दिखाया कि कितनी दूरस नज़र थी खुर्शीद शाह साहब की, कि उनको मालूम था कि सेनेट इंतखाबात होने हैं, उनको मालूम था कि ये अपोजिशन मिलकर एक अपना मुश्तरका उम्मीदवार लेकर आएगी, और नंबर पूरा ना होने के बावजूद हम यूसुफ रज़ा गिलानी को या अपने मुश्तरका उम्मीदवार को पार्लियामेंट में या सेनेट के अंदर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। क्रेडिट देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने बकिया 2 मेंबर्स का इंतखाब किया। ये जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान में से 2 मेंबर्स खुर्शीद शाह साहब ने नॉमिनेट किए, 2 मेंबर्स शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किए। और क्रेडिट देना चाहिए नवाज शरीफ को और मौलाना फजलुर रहमान को और आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को, जिन्होंने मिलकर मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तश्कील की और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने मुंतखब करवाया। अब बहुत सारे लोग इस शिकस्त को बैड गवर्नेंस से, महंगाई से, और आप ये कह लें कि इमरान ख़ान की हुकूमत की परफॉर्मेंस से जोड़ रहे हैं। अब आप इनका मेंटल लेवल चेक करें कि मद्दे मुकाबिल कौन था? हफीज़ शेख। हफीज़ शेख कौन है? IMF का बंदा। और उसके मुकाबले में कौन था? यूसुफ रज़ा गिलानी। और यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को ये तशबीह दे रहे हैं, उसकी जीत को उसका मुआजना कर रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस से, हुकूमत की गवर्नेंस से, और उसके साथ साथ महंगाई और दीगर मसाइल से। अगर हफीज़ शेख बुरे हैं, अगर हफीज़ शेख तमाम तर बुराइयों की जड़ हैं, अगर हफीज़ शेख ज़िम्मेदार हैं इन तमाम मसाइल के, तो जो मद्दे मुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी है वो कौन सा आब ज़मज़म का धोया हुआ है? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी का बैकग्राउंड आप भूल गए? ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसने तुर्क खातून अव्वल का हार चोरी किया था। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसने एफी ड्रेन के स्कैंडल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर और साथ साथ इंटरनेशनली यूरोप में भी मंशियात पहुँचाई। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसने हज जैसे मुकद्दस पेशे में भी ऑर्गेनाइज करप्शन की। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है
जिसको पार्लियामेंट से निकालने के लिए पूरा जोर लगाया मुस्लिम लीग नून ने, ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसका पेट फाड़कर करप्शन की रकम बरामद करनी थी शहबाज शरीफ ने। और उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को आज मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, पूरी अपोजिशन और पूरी पीडीएम मिलकर अपने कंधों पर सवार करके पार्लियामेंट में पहुंचाई, और आप इसको मुआवजा कर रहे हैं हुकूमत की गवर्नेंस से। अब अगर एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जनाब जिन 17 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से गद्दारी करके, या आप कह लें कि बगावत करके, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए, जिन्होंने आप ये कह लें कि असूलों पर समझौता ना करते हुए, जिन्होंने अजीम बहादुरी का सबूत देते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए, ये तो थी ज़मीर की आवाज़। जबकि मुस्लिम लीग नून ने, पूरी पीडीएम ने जिस यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए वो कौन सी ज़मीर की आवाज़ पर दिए। और जो इसी इस्लामाबाद की जो दूसरी नशस्त थी, जो कि एक खातून मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो 174 वोट ले रही हैं। यानी कि हफीज़ शेख को पढ़ने वाला वोट, या यूसुफ रज़ा गिलानी को आप कह सकते हैं हफीज़ शेख को जो वोट नहीं पड़ा, जिन 17 लोगों ने बगावत की, वो ज़मीर की आवाज़। और वही 17 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून को वोट दे रहे हैं, वो ज़मीर की आवाज़ नहीं है। यानी कि आप खुद समझ जाएं कि जिस काम के लिए पैसा चला और जिस काम के लिए उन्होंने नोटों के बंडल पकड़े, जिस काम के लिए उन्होंने डॉलर पकड़े, वो काम उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सरअंजाम दिया, पूरी ईमानदारी के साथ साफ शफाफ तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने भी यकीनी बनाया, तमाम इदारों ने भी यकीनी बनाया। उन्होंने 17 में से 7 वोट ज़ाया किए, बकाया 10 वोट उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए। और जब बारी आई खातून उम्मीदवार को वोट देने की, जिसके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून की एक उम्मीदवार थी, वहाँ चूँकि उनको पेमेंट एक वोट के लिए या एक नशिस्त के लिए मिली थी, वहाँ उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना वोट पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक, अपना वोट आइन और कानून के मुताबिक, अपना वोट इंसाफ के मुताबिक, ईमानदारी के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी की रुकन को दिया। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में ये सारा ज़मीर भी जाग गया, इनके ज़मीर इनके शफाफ भी हो गए, ज़मीर इनके बोलियां भी लग गई। और बिलावल भुट्टो साहब जो कि जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं, आज की इस धांधली के बाद, आज की इस बेगैरती, बेशर्मी और डिटाई के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब अगर गवर्नेंस ही पैमाना था इन इंतखाबात का, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गवर्नेंस अच्छी नहीं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं महंगाई बढ़ी है। आपको गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात याद होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। अक्सरियत होने के बावजूद वो खैबर पख्तूनख्वा जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नेंस की मिसालें दी जाती थी, अपोजिशन भी मानती थी कि परवेज़ खटक जैसा वज़ीर आला इस वक्त पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं, और जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिलीवर किया आज तक कोई डिलीवर नहीं कर सका। क्या हुआ? 20 अराकीन बिक गए, बोली लग गई। यानी कि बिकने वाले बुरे, खरीदने वाले अच्छे। खरीदने वाले बड़े मज़े से, डिटाई से, बेशर्मी से नारा लगाएं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और सारा मलबा डाल दें बिकने वालों पर। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये गवर्नेंस कहाँ गई थी? उस वक्त ये सारे इनके जो तज्जिए, तबसरे, इनके ये सारी पेशन गोइयाँ उस वक्त कहाँ थी? अब एकदम से इनको गवर्नेंस याद आ गई, एकदम से इनको हफीज़ शेख के